सूरज अभी पूरा उगा भी नहीं था, पर गांव के बाहर फैले कूड़े के मैदान में एक दुबला पतला आदमी फटी कमीज और पुराने बोरे के साथ झुककर कुछ ढूंढ अजीब चीज पर पड़ी। नाम था सलीम। बिल्कुल साफ, लगभग नया, न कीचड़ न दाग। ऊपर मोटी रस्सी की गांठें कसकर बंधी थीं। किसने फेंका होगा ये? उसने बुदबुदाया। लेकिन जब उसने उसे खींचने की कोशिश की, बोरे का वजन अजीब लगा, जैसे भीतर कुछ ठोस हो। उसने सोचा शायद अंदर कपड़े होंगे। चारों ओर नजर दौड़ाकर उसने सुनिश्चित किया कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर बोरे को धीरे धीरे किनारे खिसकाया, जहां धुएं की धुंध उसे छिपा सके। उसने रस्सी खोली, बोरा खुला और उसकी सांस अटक गई। अंदर प्लास्टिक में लिपटी गड्डियां थीं। उसने कांपते हाथों से एक खोली, 500 के नए नए नोटों के बंडल। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो घुटनों के बल बैठ गया। हाथों से नोटों को छूकर देखा। क्या ये सच है? उसने खुद से पूछा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। बोरे को फिर से बांधा, पीठ पर लाद लिया और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे शक जैसी लगी। कुत्ते का भौंकना, किसी का बात करना। घर पहुंचते ही उसने झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद किया। बोरे को कोने में रखकर चटाई से ढक दिया। सलीम का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। बार बार वह झोपड़ी के दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ गया। जब उसे यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं है, तो वह धीरे से बोरे के पास बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर रस्सी खोली। जैसे ही बोरा खुला, अंदर की चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दी। नोटों की गड्डियां, एक से एक ताजा, नई। सलीम ने एक गड्डी निकाली और गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसके होंठ सूख गए। सिर्फ एक गड्डी में 1 लाख रुपए। उसने अंदाजा लगाया, कम से कम 30-40 करोड़ तो होंगे। यह सोचते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। इतना पैसा कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता। वह बुदबुदाया। उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। कहीं ये किसी बड़े आदमी, किसी नेता या गुंडे का तो नहीं। अगर उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो क्या होगा? इस ख्याल से उसका शरीर पसीने से तर हो गया। सलीम ने गड्डियां वापस रख दी, बोरा बांधा और मिट्टी पर बैठ गया। सिर पकड़कर सोचने लगा। दिल में एक तरफ खुशी थी कि सालों की गरीबी अब खत्म हो जाएगी। इलाज करा सकेगा, नया घर बना सकेगा, इज्जत की जिंदगी जी सकेगा। पर दूसरी तरफ डर उसे भीतर से कुतर रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी या असली मालिक आ जाएगा। रात भर वो जागता रहा। उसने खुद को तसल्ली दी, अगर कल सिर्फ एक गड्डी निकालकर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बैठाया, दवाइयां दी और कहा इलाज मुमकिन है। सालों बाद सलीम के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। वो समझ गया यह दौलत उसका इम्तिहान है, वरना वरदान नहीं। अगला दिन सलीम के लिए एक नई सुबह बन गया। वर्षों बाद उसने आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरा कमजोर था, मगर आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। उसने सोचा अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता है। कुछ हफ्ते बाद पहले उसने अगला कदम उठाया। गांव की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन बस दाल, चावल, नमक रखा। खुद दुकान पर बैठा, आने वालों को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरुआत में लोग झिझके, मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली। आटे की बोरियां, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन, सब कुछ बिकने लगा। सलीम ने उस पूरे दौर में बड़ी सतर्कता बरती। उसके पास अचानक आई दौलत किसी रहस्य से कम नहीं थी, पर उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। वह जानता था अगर जरा भी चमक दमक दिखी तो लोग सवालों की बौछार कर देंगे। इसलिए बाहर से वह अब भी वही सीधा सादा दुकानदार दिखता था, जो हर ग्राहक को मुस्कुराकर क्या चाहिए भैया कहता था। लेकिन भीतर वह जानता था कि उसकी पुरानी बोरी में इतनी पूंजी छिपी है कि न सिर्फ उसकी बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदल सकती है। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें उससे कहती, सलीम भैया तुम तो बहुत बदल गए हो। वह बस मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर एक मीठा गर्व उमड़ पड़ता। आखिर किसे बुरा लगता है जब दुनिया आपके बदलाव को देखती है और अगले ही पल खुद को दिलासा देता, नहीं, यह मेरी किस्मत का इनाम है। मैंने सालों की बेबसी सही है, यह मेरी मेहनत का फल है। किसी का हक नहीं छीना। समय के साथ सलीम खुद भी बदल गया था।
जो आदमी कभी भीड़ में सिर झुकाकर चलता था, अब सीधा चलता था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसकी आवाज में अब झिझक नहीं, ठहराव था। दिन में वह दुकान संभालता, शाम को गोदाम देखता और रात में बोरी के पास बैठकर अगले दिन की योजना बनाता। वह अब अपने पुराने सलीम से कहीं आगे निकल चुका था, मगर यह भी सच था, तरक्की के बीच भी एक खालीपन उसके भीतर अब भी गूंजता था। एक शाम जब वह थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर दो चेहरे खड़े थे, परिचित पर दूर चले गए चेहरे। उसकी पत्नी अनिता और दोनों बच्चे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, मगर उनके चेहरे पर हिचक और शर्म की छाया थी। अनिता की आंखें भीगी हुई थीं। सलीम, उसने धीमे से कहा, हमसे गलती हुई थी, हालात ने मजबूर कर दिया था। बच्चों की आंखें छोड़कर जाना थी। कम से कम पिता फिर से उनके जीवन में थे, पर सलीम के दिल का पुराना घाव फिर हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी सलीम लाल अब एक सफल आदमी है, लेकिन भीतर वह अब भी वही सलीम था जो अपनी पुरानी बोरी के साथ अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। उस रात सलीम देर तक नींद नहीं ले पाया। वह बोरी के पास बैठा जैसे किसी पुराने दोस्त से बातें कर रहा हो। ये दौलत सब कुछ लौटा रही है, इज्जत, नाम, सुकून भरी जिंदगी, बट क्या ये मन की शांति भी लौटा पाएगी? सवाल हवा में तैर गया और जवाब में बस दीवारों की खामोशी थी। कुछ हफ्ते बीते। सलीम की दुकान अब एक छोटे साम्राज्य में बदल चुकी थी। गोदाम से माल निकलता, गाड़ियां आती जाती और गांव वाले अब उसे सलीम भाई कहकर सम्मान से पुकारते। बाहर की दुनिया में सब ठीक था, पर भीतर एक बोझ था जो हर रात उसके सीने पर बैठ जाता। वह उस बोरी को देखता और खुद को समझाता, शायद किसी चोर ने फेंकी होगी, या शायद किस्मत ने मुझ पर दया की। पर किस्मत को भी जैसे उसके धैर्य की परीक्षा लेनी थी। एंकर बता रहा था, एक चोर विधायक के घर से पैसे चुराकर भाग रहा था। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पैसे कहीं छुपा दिए हैं जो अब मिल नहीं रहे हैं। पुलिस लगातार उसे तलाशने की कोशिश कर रही है। सलीम का हाथ कांप गया। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। बोरा, वही बोरा। एंकर बोलता जा रहा था, सैकड़ों करोड़ अब भी लापता हैं। छोटे बंडल शायद कभी न मिले, लेकिन जांच जारी है। वह वाक्य उसके कानों में गूंजने लगा, छोटे बंडल शायद कभी न मिले, मतलब शायद उसका बोरा अब भी सुरक्षित है। इसके साथ ही एक ठंडी लहर उसकी रगों में दौड़ गई। अगर कभी किसी ने पता लगा लिया तो? अगर पुलिस दरवाजे पर पैसा निकालेगा, धीरे धीरे खर्च करेगा ताकि किसी को शक ना हो। पर दिल के अंदर अब एक नया जख्म बन चुका था। हर बार जब वह नोट गिनता उसके हाथ जैसे कांपते। फिर भी जिंदगी चलती रही। इसी दौरान एक दिन पास के गांव से एक आदमी सामान लेने आया। साथ में थी उसकी बहन सलोनी, सादा सी। 2 साल पहले उसने अपने पति को बीमारी में खो दिया था और अब अपने भाई के साथ कामकाज संभाल रही थी। ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत इज्जतदार इंसान हैं। तो सलीम के भीतर कुछ पिघल गया। बरसों बाद किसी ने सम्मान दिया था, वो भी एक सुंदर औरत ने। उसके सीने में जैसे ठंडक उतर गई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नर्म रिश्ता पनपने लगा। सलोनी सिर्फ सुनती नहीं थी, वह समझती थी। सलीम ने जब उसे सलीम जवाब नहीं दिया। वह जानता था यह शादी सिर्फ साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नया जीवन देने के लिए है। शादी बहुत सादगी से हुई, ना बैंड बाजा, ना दावतों की भीड़, बस 2 साक्षी, कुछ फूल और 2 दिलों की नई शुरुआत। सलोनी के आने के बाद सलीम का घर जैसे सांस लेने लगा। जब सलीम दुकान से थका हारा लौटता तो सलोनी मुस्कुराकर दरवाजा खोलती। वो मुस्कान न महंगी थी न बनावटी। इन छोटी छोटी बातों ने सलीम को वो सुकून दिया जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। फिर भी जब रात गहराती और सलोनी सो जाती, सलीम का मन फिर उसी बोरी के पास जा बैठता। वह बोरी उसे चैन नहीं लेने देती थी। हर बार नोटों की चमक उसे यह याद दिलाती, यह दौलत पवित्र नहीं है। वह सोचता, अगर यह पैसा किसी जुर्म से जुड़ा है तो इससे मुझे शांति कैसे मिल सकती है। यही विचार धीरे धीरे उसे एक बड़े फैसले तक ले गए। सलीम ने ठान लिया, अब यह पैसा सिर्फ उसका नहीं रहेगा, यह दूसरों के लिए काम आएगा। उसे अच्छी तरह याद था कि गरीबी कैसे इंसान की इज्जत तक छीन लेती है। नमाजियों को अक्सर छाते लेकर अंदर जाना पड़ता था। सलीम ने चुपचाप चंदा देना शुरू किया। जब रकम काफी हो गई तो उसने अपना नाम सामने रखा। गांव में खलबली मच गई। वही सलीम जो 2 साल पहले 2 लाख रुपए कमाता था, आज 1 करोड़ रुपए कमाता है। सलीम
जो कचरा बीनता था, इतना पैसा कहां से आया? कुछ ने ताना मारा, कुछ ने शक जताया, शायद जुए में जीता होगा। लेकिन जैसे जैसे मस्जिद की दीवारें उठती गईं, सलीम की नीयत साफ होती गई। लोगों ने देखा वह दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से मदद कर रहा है। धीरे धीरे आलोचनाएं थम गईं और गांव के लोग अब उसे सलीम मियां कहकर सम्मान देने लगे। जब नीम की पहली ईंट रखी गई तो सब समझ गए, सलीम अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहा, वह गांव का रहनुमा बन चुका था। सलोनी ने भी उसका साथ दिया, कंधे से कंधा मिला मदद करता। उसने अपनी पहली बीवी और बच्चों को लंदन में एक बद्धा सा बंगला और एक होटल बनवा कर दे दिया। उसकी पहली बीवी भी अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी। पछतावा और भलाई के बीच इंसान का असली संघर्ष क्या होता है? तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए, अगर आप सलीम की जगह होते तो क्या करते? क्या गलत पैसे से की गई भलाई सही मानी जा सकती है? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि अगली कहानी सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचे।